देते हैं इसमें। हाँ देखो, इन YDSE कैपिटल D इज इक्वल टू 1, स्मॉल d इक्वल्स टू 1 mm, ठीक है, एंड लेमडा इज इक्वल टू 1/2 mm, इस तरह से दे रखा है आप, ठीक है। तो फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो फर्स्ट मैक्स एंड सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस निकालनी है आपको स्क्रीन पर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए आप एक बार। सेंट्रल देखो, कुछ नहीं बोला बेटा, इन YDSE बोला बस, तो फिर कोई बात ही नहीं, सिंपल यही इतना सा डायग्राम, ठीक है ना। इतना सा डायग्राम जो आपको रट गया होगा बनाते बनाते, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको याद नहीं। सिंपल YDSE, एक दो स्लेट्स होती हैं इस तरह की, यहाँ पर एक सोर्स रखा होता है, तो यहाँ तक कोई फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस नहीं है, जो कुछ क्रिएट हो रहा है सारा आगे क्रिएट हो, ठीक है। और वो कितना होता है आपको यहाँ पर थीटा एंगल पर आपने कुछ पॉइंट लिया P पॉइंट, तो इस P पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना हो, S2P माइनस S1P। तो कैसे निकाला था, कितना आता है वो D sin थीटा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो ठीक है, यही हो जाएगा। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस को किसके बराबर कर देंगे, लेमडा। देखो फर्स्ट मैक्सिमा की डेफिनेशन है लेमडा पार्ट, सेकंड मैक्सिमा के लिए 2 लेमडा, फर्स्ट मिनिमा के लिए लेमडा/2, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है। आगे आपका जब ये सेंट्रल मैक्सिमा नहीं रहेगा तो आप बहुत कंफ्यूज करते हैं, पता नहीं क्यों, इतना क्लियरली बताने के बाद। ये सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब स्क्रीन का सेंटर नहीं है, वो तो सिंपल YDSE में बन जा रहा है, ठीक है ना। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है पार्ट डिफरेंस 0, और वो जरूरी नहीं है हमेशा यहाँ पर हो, जैसे आप मॉडिफाइड में एंटर करें, ठीक है। सिंपल YDSE में यही तो हो जा रहा है, क्योंकि सीधी सी डिस्टेंस है, डिफरेंस 0, ठीक है। तो फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब D sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा। अब यहाँ पर ध्यान से करेंगे, जो बिना मेरे, जो मैंने जिस तरह की चीजें बताई वैसे नहीं करते हैं, वो यहाँ गलत करते हैं। इसको सीधा Y/कैपिटल D लिख के D/2 पे टिक कर देते हैं, वो इतना प्रैक्टिस में आ जाएगा। अभी SC भी लगाएंगे आप, वेव ऑप्टिक्स का एक एक प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव से लेकर एक्सरसाइज के एंड तक का लगना है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अभी लगना है वो साथ में, सुन लो आपका, ठीक है। उसे बढ़िया कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है वेव ऑप्टिक्स में, जितना उसे SC भी नहीं करा। 12th का एक ही चैप्टर बढ़िया है उसका, सबसे बढ़िया यही है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। 12th का सबसे बढ़िया चैप्टर, 11th तो पूरी बढ़िया है, कोई मुकाबला ही नहीं, कोई वैसी बुक वैसे क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, मुझे तो ऐसा लगता है, जैसी मैकेनिक्स है SC वर्मा, ठीक है। बट 12th में सबसे बढ़िया ये वेव ऑप्टिक्स है। आपको बढ़िया बड़े बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिससे बड़े आ भी नहीं सकते, छोटे छोटे भी मिलेंगे, सब मिलेगा, और पूरा मिलेगा, डिफ्रैक्शन भी, पोलराइजेशन भी, और YDSE तो बहुत सारा है ही, तो सब कुछ कवर होता है उसमें। ज्यादा नंबर भी नहीं है, ऐसा नहीं 50-60 क्वेश्चन होंगे, शायद 40 के अराउंड ही क्वेश्चन, ठीक है। 80-90 क्वेश्चन भी नहीं, 40, और ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया है, पूरी थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल है सारे, ठीक है। सारे करने वेव ऑप्टिक्स के ढंग से। तो देखो आपका यहाँ पर क्या आ गया, D sin थीटा को लेमडा लिख दिया। अब ध्यान से बेटा, लेमडा/D कितना आ रहा है, 1/2 आ, ठीक है। अब साइन थीटा 1/2 में थीटा बहुत छोटा तो नहीं है, आपको पता है कितना होता है, तो वो ध्यान रखें, बस यही है इस क्वेश्चन में। इसलिए पहला क्वेश्चन ही मैंने ऐसा लिया है वाला, ठीक है, जिससे आप इस चीज को गलत करना बिल्कुल खत्म कर दें। थीटा कितना रहा है 30, tan30 बोला जाएगा Y/D, तो tan30 की जगह 1/√3, तो D/√3, ठीक है। बाद में पूछ रहा है नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने पहले ही ले लिया। तो फिर वही कहानी, साइन थीटा मैक्सिमा के लिए एन लेमडा के बराबर होगा, बट साइन थीटा मस्ट बी लेस देन 1, एन मस्ट बी लेस देन D/लेमडा, कितना आता है, लेस देन 2। तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, देखो, एक तो पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये लगातार बढ़ता है ना पार्ट डिफरेंस, इसमें देखो थीटा बढ़ता रहता है, साइन थीटा भी बढ़ता है। तो एक्सट्रीम कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। तो 2 तक पहुंचने के लिए कहाँ से गुजरा होगा, ये 0 तो है ही यहाँ पर, एक लेमडा से गुजरा होगा बस, और एक 2 लेमडा, ठीक है। तो अगर आप तो टेकिंग एक्सट्रीमास इनटू अकाउंट, तो आपके कितने हो जाएंगे, 2 ऊपर 2 नीचे और एक बीच में सेंट्रल, 5 मैक्सिमम ऑन द स्क्रीन होंगे आपके, ठीक है ना। समझ रहे हो बेटा, जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो थीटा बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम कहाँ तक जा सकता है, π/2, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करा, साइन थीटा को लेस देन 1, एन की वैल्यू लेस देन D/, ले, ठीक है, या मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कह सकते हो आप D होगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 और 1, और एक्सट्रीम वाले, क्योंकि थीटा कभी भी जाएगा, बट एग्जैक्टली π/2 तो नहीं हो जाएगा ना, तो π/2 का मतलब तो यही इसका, ठीक है। बट एक्सट्रीम को अकाउंट में ले रहे हैं, तो आप डेफिनेटली लिख देंगे 5 मैक्सिमा है,
और मिनिमास कितने होंगे, λ/2 3 λ/2, 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 मिनिमा होंगे। बताइए इस प्रोसेस में किसी को दिक्कत नहीं है? कोई भी डाउट? मेंस में इतना ही आता है बेटा, बस ज्यादा से ज्यादा 2 वेवलेंथ के क्वेश्चन और दे रखे हैं मेंस में, ठीक है, वो भी आ जाने चाहिए आगे। नहीं तो बहुत सिंपल है, ठीक है, और कुछ नहीं पूछता है, सिंपल YDSE का न्यूमेरिकल मेंस का इतना ही रहता है। तो इसमें किसी को डाउट तो वो बता दे मुझको। बोर्ड में भी आ सकता है ये, बिल्कुल तब बोर्ड में भी आएगा। आपसे YDSE पूरा एक 2 क्वेश्चन बना दिए बड़े क्वेश्चन के, YDSE के सेटअप बताओ, सेटअप को एक्सप्लेन करो, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करो, और फिर ये क्वेश्चन दे दो कि लेट से अब इसकी वैल्यूज इतनी है, तो बताओ नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा स्क्रीन पर कितने होंगे। तो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल है, जो आपको कभी भी गलत नहीं कर। वेरी गुड मैडम।